कभी कभी सबसे बड़ा टैलेंट वहीं से निकलता है। अगर आपके पास हुनर है और अगर आप फिर भी फेल हो रहे हैं तो हताश मत होइए, फिर से रीस्टार्ट करके देखिए। शायद आप ही सितारों को छू ले जैसे नील छू रहा है। सर, आपने स्कूल को इतना बड़ा डोनेशन दिया, इसके पीछे कोई खास वजह? देखिए, सुविधा ना मिलने की वजह से जिन बच्चों के सपने पूरे नहीं होते वो कैसा फील करते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि ये जो भी बच्चे हैं ना, उनके सारे सपने पूरे हो जाएं। वेल, आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट है। मेरी अगली फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स नील और विद्या ही होंगे। थैंक यू। है नील की फोटो पेपर में? रूप की रानी कोमल, जल्दी जल्दी। क्या है? ये पढ़ के बता क्या लिखा है, कहीं ये चोरी चक्री में पकड़ा तो नहीं गया? पढ़ना तो आपको आता है नहीं, पेपर लिख के बैठ जाते हो मॉडल लोग की फोटो देखने के लिए। क्या लिखा? नील ने दिया टूलिप हाई स्कूल को 20 लाख का डोनेशन और 1 करोड़ देने का वादा। 1 करोड़? गधे पे लक्ष्मी जी इतनी मेहरबान कैसे हो गई? ये तो नहीं पता, पर अब समझदारी इस गधे को बाप बनाने में ही है। फिर चाहे माल निकलवाने के लिए इस गधे के तलवे क्यों ना चाटने पड़े। सिलाई की मशीन दी थी, नहीं तो आज भूख से मरते वो लोग और बच्चे सड़क पर आ जाते। तब तक तुम्हारी पुरानी कैसेट चलाओगे? वही 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 वही। पता है मशीन लेकर दी थी, पर आंखें खोलो, सड़क पर आने की कगार पर हम लोग हैं। अब मुंह पर झूठी मुस्कान चिपकाओ, आधा किलो बर्फी लो और चलो उनके घर। ठीक है, चलो 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 जल्दी। सस्ती वाली बर्फी लेना। हाँ, 85 रुपए बच्चे, चलो। आपकी फोटो देखी हमने पेपर में, बहुत अच्छे दिख रहे थे आप। थैंक यू। नील, मैं ना हमेशा सोचती थी कि क्या हमारे बच्चों को कभी अपने पापा पर गर्व करने का मौका मिलेगा, और देखो आज वो मौका तुमने हमें दिया, और सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं, मुझे भी। क्या मैं तो बस तुम लोगों के लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन घर पर है क्या? इनकी मुस्कान देखकर लग रहा है कि आज कुछ हंगामा करने वाले हैं ये दोनों। कहता था कोमल, विद्या ने हीरा चुना, एकदम हीरा। अरे हीरे की परख तुमसे ज्यादा ना मुझे है। नील, मैं ना हमेशा एक बात कहती थी और वो बात सच भी हो गई। तुमने ना गली गली में हमारा नाम रोशन कर दिया। हाँ, ये लो। अरे नहीं नहीं नहीं, बच्चों के लिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अरे नहीं, लो, लेना ही पड़ेगा। खा लेना। हाँ, और जरूरत कैसे नहीं है नील, रिश्तेदारों का तो काम ही होता है सुख दुख बांटना, है ना विद्या? कितनी मदद चाहिए? इसीलिए बिजनेसमैन हो। हम सोच रहे थे कि आप लोगों की तरह हम भी कपड़ों का बिजनेस कर ले, तो ज्यादा नहीं, बस 20 लाख। बस 20 लाख? अचानक से इतने सारे पैसे कैसे दे पाएंगे? अरे अभी तुम लोग गरीब थोड़ी हो, स्कूल में इतना बड़ा डोनेशन किया है, परायों की मदद कर रहे हो तो अपनों की भी कर दो। जब होंगे तो क्यों नहीं करेंगे भाभी, पर फिलहाल तो हमें हमारे बिजनेस में लगाने के लिए पैसों की जरूरत है। अरे जब नील कुछ नहीं कह रहा है तू क्यों बीच में बोल रही है? एक मिनट भाभी, 1 मिनट। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कपड़ों के बारे में क्या पता है, फैशन डिजाइनिंग के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता है, ठीक है, पर इसे कहाँ पता था? इसने भी तो यहाँ वहाँ से देख के ही सीखा है ना, तो हमें सिखा देगी। नहीं सिखा सकती है विद्या, ये सब चीजों के लिए टाइम है ही नहीं उसके पास। अपने फैशन ब्रांड की मालकिन है विद्या। देखा कोमल, इन गरीबों के पास पैसा क्या आ गया, भाव बढ़ गए इनके। दिख रहा है। और तू बड़ी मालकिन बनी घूम रही है ना, याद नहीं है? इन बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तब मेरे पति ने ये सिलाई मशीन दिलवाई थी तुझे। हाँ, देख रहा हूँ मैं, पैसे आती अपने कैसे बदल जाते, सब देख रहा हूँ मैं। अच्छा अब अरे डिम्पू, बड़ा कुनाल को लेके बाहर जाओ, बाहर खेलो। हाँ। जा।
भैया भाभी अभी सच में नहीं हो पाएगा, होते तो क्यों नहीं देते। क्यों नहीं हो पाएगा? और वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं लौटाएंगे। नहीं, आप कह रहे हो इसलिए, पर मैं क्या कह रही थी, देखो 5 लाख में तो ना बिजनेस नहीं शुरू होगा, तो ऊपर के 15 लाख भी दे दो, उधार समझ के दे दो, हमारा बिजनेस चल जाएगा तो हम लौटा देंगे। नहीं हो पाएगा भाभी, मेरे पास और पैसे नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं, बाहर वालों को देने के लिए तो बहुत पैसे है तुम्हारे पास। सीधे सीधे बोलो ना, रिश्तेदारों की मदद नहीं करनी। गलती हमारी ही है, तुम्हें अपना समझकर बैठे थे। याद रखना, जो अपनों का नहीं होता ना, उसका कोई नहीं होता। उड़ लो जितना उड़ना है, मुंह के बल गिरोगे दोनों। जब इतनी बातें ही सुनानी है तो ये 5 लाख भी क्यों देने नील? ए, जता क्या रही है? इसकी पायल बेच के सिलाई की मशीन लेके दी थी मैंने, बताया तुझे कभी? नील माय ब्रदर, मीडिया इज वेटिंग फॉर योर इंटरव्यू। इंटरव्यू और इसका, मीडिया वालों को इसका असली चेहरा मैं दिखाऊंगी। हटो। मीडिया वालों, सुनो सुनो, नमस्ते। मैं नील और विद्या की भाभी हूँ कोमल, और ये मेरे पति अवधेश, विद्या के बड़े भैया। हम दोनों मिलके आप सबको इनका असली चेहरा दिखाएंगे आज। हे भगवान बचा लो, मीडिया के सामने बदनामी हुई तो बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सब रिपोर्टरों के सामने हमारी बेइज्जती मत करिए ना। नील ने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की, इसमें आपसे हाथ छोटे अंदर चल के बात कर। रुकना मत, इनसे पैसे निकालने का यही तरीका है, तू शुरू रहे। क्या आप नील गुप्ता है? नहीं, मैं नील गुप्ता नहीं हूँ, और ना ही नील गुप्ता मुझे बनना है। नील गुप्ता एक नंबर का कमीना आदमी है। अरे भैया, नील ने मेहनती कमाई से नाम बनाया है, हैं? क्यों मिट्टी मिला रहे हो? अपन सिट एंड टॉक करते ना। हट, मैं बताता हूँ। मैं हूँ नील गुप्ता, ये मेरी बीवी के भाई हैं। और मैं उनकी बीवी कोमल। रिश्तेदार होकर बोलने के लिए बुरा लग रहा है, ये एक नंबर का मक्कार आदमी है। भाभी, पैसों के लिए आप इतना गिर जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। देखिए, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये जो कुछ कह रही है ना उसे प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिएगा। वो क्या है ना कि फैमिली का मामला है और थोड़ी खटपट तो चलती रहती है, तो जस्ट रिक्वेस्ट। सब कुछ हम सोच समझ के बोल रहे हैं। ये नील गुप्ता जैसा लालची और मतलबी आदमी, इसकी सच्चाई तो सबके सामने आनी चाहिए। अरे आप लोग खुद सोचो ना, एक दिन में, रातों रात इसका इतना बड़ा नाम कैसे हो गया? इतने पैसे कैसे आ गए इसके पास? अरे आप सोच नहीं पा रहे हो क्या? कल तक आप में से किसी ने भी इस नील गुप्ता का नाम सुना था? अरे धोखे और फरेब के पैसे हैं ये। अब मैं भी देखती हूँ ये कैसे बचेगा। अगर ये हंगामा रोकना है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे बच्चू। रिपोर्टरों के सामने हमारी बेइज्जती मत करिए ना। नील ने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की, इसमें आपसे हाथ छोटे अंदर चल के बात कर। रुकना मत, इनसे पैसे निकालने का यही तरीका है, तू शुरू रहे। क्या आप नील गुप्ता है? नहीं, मैं नील गुप्ता नहीं हूँ, और ना ही नील गुप्ता मुझे बनना है। नील गुप्ता एक नंबर का कमीना आदमी है। अरे भैया, नील ने मेहनती कमाई से नाम बनाया है, हैं? क्यों मिट्टी मिला रहे हो? अपन सिट एंड टॉक करते ना। हट, मैं बताता हूँ। मैं हूँ नील गुप्ता, ये मेरी बीवी के भाई हैं। और मैं उनकी बीवी कोमल। रिश्तेदार होकर बोलने के लिए बुरा लग रहा है, ये एक नंबर का मक्कार आदमी है। भाभी, पैसों के लिए आप इतना गिर जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। देखिए, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये जो कुछ कह रही है ना उसे प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिएगा। वो क्या है ना कि फैमिली का मामला है और थोड़ी खटपट तो चलती रहती है, तो जस्ट रिक्वेस्ट। सब कुछ हम सोच समझ के बोल रहे हैं। ये नील गुप्ता जैसा लालची और मतलबी आदमी, इसकी सच्चाई तो सबके सामने आनी चाहिए। अरे आप लोग खुद सोचो ना, एक दिन में, रातों रात इसका इतना बड़ा नाम कैसे हो गया? इतने पैसे कैसे आ गए इसके पास? अरे आप सोच नहीं पा रहे हो क्या? कल तक आप में से किसी ने भी इस नील गुप्ता का नाम सुना था? अरे धोखे और फरेब के पैसे हैं ये। अब मैं भी देखती हूँ ये कैसे बचेगा। अगर ये हंगामा रोकना है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे बच्चू। धोखेबाज होते तो अनाथ बच्चों के लिए और स्कूल्स के लिए इतनी डोनेशंस क्यों करते? जवाब दीजिए।
जैसे कि आप लोगों को पता है कि नील गुप्ता ने बहुत सारी डोनेशंस की है। सामने वाली स्कूल में एक न्यू बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है जिसका नाम उनकी बीवी विद्या देवी पे पड़ा है, विद्या देवी गुप्ता क्रीड़ा स्थल। एक मिनट नहीं, किसको सर पे बिठा के नचा रहे हो आप? कोमल, जबान संभाल के बात कर। मेरे छोटे जीजा ने कितना बड़ा काम किया बच्चों के लिए। और तू, मेरी बहन ने देवता चुना है, देवता। नील गुप्ता की जय, नील गुप्ता की, नील गुप्ता की नील। क्या कर रहा है? और रात की उतरी नहीं है क्या? पब्लिक का सपोर्ट देख रही है तू, और तैरना उसी दिशा में चाहिए जिस तरफ नदी का बहाव हो, समझी? सब समझ रही हूँ मैं, सब समझ रही हूँ। तो बिन पहनने का लोटा मेरे ही मत्थे मरना था। तू कौन सी दूध की धुली है? तू भी तो थाली की बैगन है। बैंगन मत बोल मुझे। बैगन नहीं तो क्या आलू बोलूं तुझे? चल घर जाके दिखा दूँ तुझे। चल। तो देखा आपने, सच्चाई छिपने से नहीं छिपती है दोस्तों। नील गुप्ता पर इल्जाम लगाने वाले उनके भैया भाभी आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हैं। भाई टीवी वाले आए क्या? हाँ, आप लोग टीवी वाले? अरे अपनी गली में टीवी वाले आए। भैया इधर लाइट लगाओ ना, इधर। मैं बोलेगा। मैं बोलूंगी। नील भाई के बारे में मैं बात करूंगी। नील भाई अपनी गली के हीरो है, और विद्या भाभी से हम लोग सबने कुछ न कुछ सीखा है। मेरी बीवी ने बैगन का भरता विद्या भाभी से ही बनाना सीखा ना। मुझे नहीं पता, मैं बताती हूँ। अरे क्या पानी भरते हैं विद्या भाभी, ऐसा टप 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 नल बहता है और इतना अच्छा पानी भरती हूँ। ऐसी तो औरत मैंने देखी नहीं, बहुत अच्छी है वो। मैं ठीक दिख रही हूँ ना? मेरा भी लीजिए ना भाई, मेरा भी लीजिए ना। हम लोग अमीरों वाला फैशन ऐसे दामों में बेचेंगे कि देश का गरीब से गरीब भी उसे खरीद पाए। तो पेश करते हैं हमारा ब्रांड डिम्पल। अरे नील और विद्या गुप्ता को मैं देख के पहले ही जान गया था। इंडियन फैशन को उनके अगले सुपरस्टार्स मिल गए हैं। अरे ऐसी कंपनी में तो पैसा लगाना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरा भाई छा गया, कल तो अवार्ड मिलने वाला है। गाइज स्लैप। अरे अंग्रेजी में हाथ ढीला है क्या? स्लैप। ये अवार्ड मुझे हमेशा इस बात का एहसास दिलाएगा कि कुछ सपने सच भी होते हैं। अरे विद्या, ये तो शुरुआत है। तू ना एकदम खुल के सपने देख, तेरे सपनों को मैं पूरा करूंगा। नील, कभी कभी ना इतनी ऊंचाइयों से डर लगता है। अरे विद्या, डर तो तब लगेगा ना जब तू ऊंचाई से नीचे देखेगी। अरे तू बस ना अपनी नजर बादलों पे रख, और तुझे पंख मैं दूंगा। तो फिर पापा, हम उड़कर गोवा चले? प्लीज पापा। अरे गोवा क्या बेटा, लंदन, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जहाँ बोल वहाँ चलेंगे। बस हुकुम कर, हुकुम। अरे वाह वाह वाह, छोटी सी बेटी के कितने बड़े हुक्म सुन रहे हो। हाय हाय, नया डाइनिंग टेबल आ गया, नया सोफा भी। वाह, तुम तो बड़े आदमी बन गए। पर फिर अब हम जैसे गरीब रिश्तेदारों को भूल जाओगे। अरे ऐसे कैसे भूलेगा? विद्या मेरी सगी बहन है, और हमारे अलावा नील का है ही कौन? क्यों नील? काम की बात करें? अरे देखो यार, देखो, हम कितने भी बुरे हो या अच्छे हो, लेकिन अपने तो अपने होते हैं, बाकी तो पूरे सपने होते हैं। अब बीवी के बड़े भाई के लिए एक नौकरी तो बनती है। क्यों? कल स्टोर पे आ जाइएगा, बैठ के बात करते हैं। बातें तो होती रहेंगी। आप बताओ, पगार कितनी होगी? ये तो भैया का काम ही बताएगा ना भाभी। जितनी मेहनत करेंगे उतनी पगार मिलेगी। अरे अब जीजा जी ने इतनी बड़ी कंपनी खोली है, मुझसे मेहनत कराएंगे क्या? मैं तो सबसे बड़ा हूँ घर का, तो मेरे लिए वो सीईओ वाली कुर्सी सही रहेगी। सीईओ होता है? हाँ, तो उसी पे बैठूंगा ना। क्यों? ये सब जो कुछ भी देख रहे हैं ना, इसमें मेहनत लगती है, वक्त लगता है, और आप लोग आ गए हमेशा की तरह उसमें से एक हिस्सा चुराने। निकल जाइए यहाँ से, निकलिए मेरे घर से अभी। नाले का कीड़ा ही रहता है। और तुम दोनों, ये सब तो ठीक है, तुम बंगला ले लो, गाड़ी ले लो, सोच तो यही की रहेगी। नहीं, बड़े लोगों वाली सोच होती ना, तो हम जैसे अपनों को उधार देने से मना नहीं करते। अब तुम दोनों भी हमारी जिद देख लो, या तो पैसे नहीं तो नौकरी। अगर नहीं मिलेगी ना, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बैठो। हाँ, हम यही बैठ रहे, बस क्या करोगे कर लो।
दो। भैया प्लीज उठिए यहाँ से। तो नहीं जाएंगे हम। ये सही नहीं है। ठीक है, हम दे रहे हैं आपको 20 लाख रुपए, तो अपने पैसे पकड़िए और जाइए यहाँ से, और आगे से आपका और हमारा रिश्ता खत्म। विद्या तू बड़ी भोली है रे। अरे ये 20 लाख रुपए तो बस हमने तुम्हारी नीयत देखने के लिए मांगे थे, और कुछ नहीं। और तू तो रिश्ता खत्म करने की बात कर रही है। देख, तुझे रिश्ता खत्म करना है ना, कर देते खत्म, लेकिन रिश्ता खत्म करने की कीमत होगी 1 करोड़ रुपए। हेलो, नमस्ते, पहचाना मुझे? अरे आपका बच्चा तो डिम्पल के साथ सेम स्कूल में पढ़ता है ना? बिल्कुल सही पहचाना तुमने। उस हिसाब से तो हम दोनों दोस्त हो गए, है ना? और बुरे वक्त में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे अर्जेंटली 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है। तो मेरी बीवी है ना, जिद कर रही है, वेकेशन जाना है, शिमला घूमना है उसे, तो तुम मुझे 50,000 दे दो, मैं उसे घूमने लेके जाऊंगा। एक मिनट, आपकी बीवी को शिमला घूमने जाना है, पैसे मैं क्यों दूं? हाँ, भूल गए उस दिन मैंने ही तो तुम्हें सबके सामने सपोर्ट किया था, तो उसके लिए 50,000 चीज ही क्या है ना भाभी? देखिए, हमने यहाँ पे कोई समाज सेवा शुरू नहीं की है, तो प्लीज जाइए यहाँ से। अरे नील भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? देखिए आपसे मिलने कौन आया है। अरे बाप रे, अब ये कौन है? जी अब बैठिए। मेडिकल बिल हम 8 साल से अकेले ही देख रहे हैं, अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर अचानक याद आया कि आपका दिल तो बहुत बड़ा है, अनाथ आश्रम, स्कूल, क्या कुछ में आपने डोनेट नहीं किया है, इन्हें भी रख लीजिए। 1 मिनट, रख लीजिए मतलब यहाँ? और नहीं तो क्या, पुण्य मिलेगा, इनके आशीर्वाद से आपका बिजनेस फलेगा। नहीं जी, देखिए अभी हम किसी की मदद करने की हालत में नहीं है। आप प्लीज लेके जाइए ना इनको। अरे एक समाज सेवक समाज की मदद करने से मना करेगा तो ऐसा कैसे चलेगा? अब इनको यहाँ से ले जाने की पूरी कीमत चुकानी होगी, पूरे 10 लाख। चेक भी चलेगा? एक 10 लाख मतलब? अरे आप लोग सबको, अरे हो क्या रहा है ये मेरा घर है। नील जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। नहीं बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा रिमाइंडर देता चलूं आपको। अरे भाई आपने कहा था ना कि 1 करोड़ रुपए स्कूल की डोनेशन के लिए आप देने वाले हैं। स्कूल के ग्राउंड का काम शुरू करना है साहब अगले हफ्ते से। हाँ पर एक मिनट, कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने आपसे कब कहा था कि मैं 1 करोड़ रुपए 1 हफ्ते में दूंगा? अरे आप समझिए, पहले तो अब मुझे फंडिंग करनी है, फिर उसके बाद ये सब। करेक्ट एकदम करेक्ट। अरे साहब 1 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है, 1 हफ्ते के अंदर है। आप 50 लाख दे दीजिए। स्कूल के नाम के साथ आपका ब्रांड भी तो जुड़ेगा। गाँव बसाने के लुटेरे आ गए। नील, कुछ करना होगा। हमारी मेहनत के पैसे, उनकी हिफाजत करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। नील भैया, मुझे तो सिर्फ 5 लाख चाहिए, सिलाई की दुकान खोलूंगी। नील भैया, हमारी अम्मा जी का हफ्ते में 4 बार डायलिसिस हो रहा है, और पैसे की सख्त जरूरत है। तुम कुछ तो बोलो। अगर हमको छोड़ के बाहर वाले की मदद की ना नील, तो देख लेना। हम तो पहले ही कह रहे थे हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर देते ना तो ये दिन ही नहीं आता। हम तो अभी भी कह रहे 1 करोड़ रुपए हमको दे दो, इन सबको ना हम देख लेंगे। 1 मिनट भाई, क्या नील देखो, तुम्हारे परिवार मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज जाइए आप लोग, जाइए। भैया मैं बाद में आता हूँ पैसे लेने के लिए। चौल के पचड़ों से बचने के लिए ये करना ही पड़ेगा। नील, ये घर छोड़कर आने का फैसला क्या सही है? जिसे हम छोड़ने जा रहे हैं ना विद्या, वो घर नहीं, सिर्फ एक मकान है। घर तो अपनों से बनता है, और बहुत जल्द अपना घर ये होगा। ये सब ठीक है नील, पर तुम ये जगह देखो ना, कितनी महंगी है ये। अभी नया काम शुरू किया है, कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ, इतने पैसे। विद्या, अगर तुम और बच्चे मेरे साथ हो ना, तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा।
मौसी, ये सब किसने किया है? इसके भाई भाभी ने। पूरी गली के कान भर रहे थे। ये लोगों से ना लोगों का अच्छा देखा नहीं जाता। लोगों की कामयाबी उनकी आंखों में चुभती है। से रिश्तेदार होने से तो अच्छे। छी। विद्या, अब तेरे भाई को सबक सिखा के रहूंगा। उसे उसी भाषा में समझाऊंगा जो भाषा उसको समझ आती है। क्या करने वाले हैं? तू बस देख। वाह क्या बात है। मोमबत्ती, समोसा, गुलाब जामुन, ढोकला, जलेबी। कोई मेहमान आ रहा है क्या? या कोई फिल्म स्टार? अरे बताना चाहिए था ना, मैं और अच्छे कपड़े पहन के आती। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब घर वालों के होते हुए फिल्म स्टार की क्या जरूरत है? एक्चुअली भैया भाभी ये आप लोगों के लिए ही है। अरे ऐसे मैं बताता हूँ, आप बैठिए। अरे बैठिए तो सही, मैं बताता हूँ, बैठिए। बैठो। आज ही मियाँ बीवी इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मतलब ऑनेस्टली बहुत कुछ बुरा भला कह दिया मैंने आपको, कितना कुछ कहा, उसके लिए सॉरी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया। हमने आपको माफ कर दिया। हमारा दिल बहुत बड़ा है। पर अब जब सारी सुलह हो ही गई है तो आप इनको नौकरी और मुझे पैसे देंगे ना? बिल्कुल भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे भैया आज से कंपनी के सीईओ और आप होंगी फाइनेंस हेड। फाइनेंस हेड? आज से जो कुछ मेरा है वो सब आपका है। सीईओ? चल निकाल 10,000 रुपए। सीईओ की कुर्सी पे बैठूंगा तो सूट पहनना पड़ेगा ना। अभी अभी सीईओ बने हो, भीख क्या मांग रहे हो? हेलो, नमस्ते। हेलो एवरीबॉडी। शिमला के लिए मेरी और मेरी वाइफ की एक शानदार होटल की बुकिंग और बिजनेस क्लास की रिटर्न फ्लाइट की टिकट ओनली 75,000 आपने कमिट किया था। भरिए। ए, तेरे चाचा की कंपनी है क्या? तू कौन होता है पैसे मांगने वाला? और तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? कंपनी के सीईओ से बात कर रहा है तू? जबान संभाल के। और मैं कंपनी की फाइनेंस हेड, है ना? कंपनी में कितना पैसा आएगा, कैसे जाएगा, सब मैं डिसाइड करूंगी, ठीक है? ए, चल, कोई शिमला विमला नहीं जा रहा है, तू निकल यहाँ से। चल। अबे आराम से बात करना। निकल। अरे हाथ क्यों लगा रहा? हाथ का पैर भी लगाओ। चल निकल। पतली गली से निकल, चल। आराम से बात करना। आया बड़ा सीईओ बंदे, देख लूंगा तुझे। अबे क्या देख लेगा तू? स्कूटी लेके आया है, 75,000 मांग रहा है। चल निकल। हट। बड़ा स्कूटी लेके आया, 75,000 मांग रहा है। अबे ये तो तेरी स्कूटी थी ना? मेरी स्कूटी? अबे साले रुक रुक। अरे प्रिंसिपल सर, आइए ना। हेलो हेलो नील जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप ही का इंतजार था। प्लीज बैठिए। थैंक यू भाई। बताइए कैसे याद किया? एक्चुअली आपसे बात करनी थी। प्रिंसिपल सर, आप बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, हैट्स ऑफ। आप जैसे लोग अगर दुनिया में हैं तो बच्चों को सुविधाओं की कमी तो नहीं होने वाली। इसलिए हमने सोचा है कि हम आपको कुछ और डोनेशन देना चाहेंगे। डोनेशन? पूरे 5 हैं जी? 5 करोड़? कुछ करते हैं। 5 करोड़ क्या, आपको तो 50 करोड़ देने चाहिए। थैंक यू। 50 करोड़? प्रिंसिपल सर, अब स्कूल को देश का नहीं दुनिया का नंबर 1 स्कूल बनाएंगे और आपको बेस्ट प्रिंसिपल। वो सारी बातें तो होती रहेंगी। वो जो पैसे वाली बात आपने बताई, वो कब आप हमें स्कूल को देंगे? हाँ, ये एक्चुअली क्या है ना कि हमने एक ऑडिटर को रखा है गवर्नमेंट की तरफ से। वो क्या होगा, वो आएगा, पूरा ऑडिट करेगा कि जो पहले हमने डोनेशन दिया है आपको, वो सारा पैसा कहाँ गया, सारी रिपोर्ट बनाएगा। आपका काम आसान हो जाएगा और जैसे ही वो रिपोर्ट आई, पैसे तुरंत ट्रांसफर। ऑडिटर आएगा, पुराना कच्चा चिट्ठा खोल देगा और हमारा झोल पकड़ा जाएगा।
जरूरत ही नहीं है साहब उस सब चीजों की। ये नए फंड्स की एक्चुअली हमें जरूरत ही नहीं है। आपने जो पुराना फंड दिया है वही अभी खर्चा नहीं हुआ है। अरे सब है हमारे पास अभी। तो बस ये चाहते हैं कि आप जैसे लोग दुनिया में बने रहें। बस गॉड ब्लेस यू। आपने हमें याद किया उसके लिए धन्यवाद। अब हाँ हम चलते हैं, जरा एक जरूरी मीटिंग है नील बाबू है। नहीं नील, अरे वो स्कूटी लेके भाग गया। वो उसको मंदिर मस्जिद रोड तक फॉलो किया, मिला ही नहीं। गरीब बेचारा समझ के घर में आने दिया, डकैती करके 9-2-12 हो गया। तमाशों की कमी थोड़ी है इस घर में। अब हम दोनों है ना तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, रिश्तेदार है हम। जो हमारा है वो तुम्हारा है, और जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब कुछ हमारा है ना? एक सेकंड भैया, ये लीजिए, साइन कर दीजिए। अरे बिना पढ़े साइन कर दोगे क्या? सरकारी कागज है। मैं पढ़ रही हूँ, रुको। ये लोन के कागज? हाँ, अरे वो क्या है ना भाभी, मेरा बैंक बैलेंस अभी थोड़ा कम हो गया है। अब बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो बस लोन ले रहा हूँ। अब लोन के लिए वो गारंटर चाहिए होते हैं। अब घर वाले गारंटी नहीं लेगा तो कौन लेगा, है ना? बस इसीलिए अब जरा साइन कर दीजिए इसको। मतलब अगर तू लोन नहीं भर पाया तो बैंक वालों का फंदा तो हमारे गले में फंसेगा। पागल कुत्ते ने काटा, मैं इस पे साइन करूंगा। साइन चाहिए? तुम्हारे टेढ़े कामों में ना हमें मत फंसाओ। हाँ। इन कागज की तरह इस घर के रिश्ते तो कब के बिखर चुके थे, और आप दोनों को पहचानने में मैंने कभी कोई गलती नहीं की। का है तो फिर मेरा ये लोन, ये भी तो आप ही का हुआ। अच्छा जी, जब अपने मतलब की बात आई तो रिश्तेदारों की याद आ रही है तुम्हें? कौन सा रिश्ता? मैंने तो अपनी बहन से कब का रिश्ता तोड़ दिया है। अरे पर भैया, जो फायदा होगा उसमें आपका भी तो हिस्सा होगा। अरे तुम्हारे फायदे के चक्कर में कुएं में कूद जाएंगे क्या तुम्हारे साथ हम? तो ठीक है, फिर वो 20 लाख वापस कर दो। कौन से 20 लाख? कोई 20 लाख वापस नहीं मिलने वाले। वो 20 लाख तुमने इससे रिश्ता खत्म करने के लिए दिए थे, वो वापस नहीं मिलने वाले। और जब कोई रिश्ता बचा ही नहीं है तो किस नाते से पैसे मांग रहे हो तुम? छोड़ो जी, इनके क्या मुंह लगना। चलो चलो। अभी क्या कर रही है? रुकिए। अरे कहाँ जा रही है? अरे रुकिए, अरे रुकिए। ये विद्या, दिल छोटा मत कर। अरे तेरे भैया भाभी नहीं थे, वो बला थी बला, सोच टल गई। हाँ, पर ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से कुछ मांगने आ जाएंगे? मतलब ये विद्या, भूली है तू। तुझे पता, जब नाव डूबती है ना तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। और जितनी मेरी लोन का सुन के गए ना तेरे भैया भाभी, अरे सालों तक वापस नहीं आने वाले। गणपति बापा तुम सबको खुश रखे। भूलना नहीं है बेटा, भूलना नहीं। मेरी बच्ची को मुझे मिलाने के लिए हमेशा लेके आना, भूल मत जाना, समझा ना? माँ को कभी कोई भूल सकता है क्या? आना बच्चों। आराम से। ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। नहीं, अपने पति और बच्चों के साथ एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया बसाने जा रही हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ना कोई बड़ा बिजनेस, ना कोई ब्रांड, ना करोड़ों रुपए, कुछ नहीं। थैंक यू नील, हमारी लाइफ को फिर से रिस्टार्ट करने के लिए। बस और कुछ नहीं चाहिए। अपनों का साथ, यही है मेरे लिए मेरी परफेक्ट लाइफ। एक परफेक्ट लाइफ जिसे हम मिलकर बनाएंगे। और एक परफेक्ट लाइफ ना दौलत से बनती है ना शोहरत से, ये बनती है अपनों के साथ से।